ये जितनी धन संपत्ति, जितना सब सुख सम्मान जो सब दिया, ये परमात्मा का तो दिया हुआ है। कहीं हमें आपको लगता है क्या ये परमात्मा ने दिया? हमें तो ये लगता है कि हमने अपने पुरुषार्थ करके सब पैदा कर लिए। हाँ, कहीं कोई हानि हो गई बिजनेस में, कहीं लड़का फेल हो गया, कहीं किसी की दुर्घटना घट गई, तब जरूर ईश्वर का करिश्मा हो जाता है कि ये प्रभु ही दे दे। लेकिन जब अच्छा अच्छा होता रहता है तब कोई प्रभु को याद नहीं करता। तो प्रभु ये कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुरपुर लबो सद ग्रंथन गावा। ऐ जीव प्राणी, तेरा बड़ा भाग्य है, बड़ा भाग्य। जबकि सत्यता ये है कि हमारा कोई ऐसा बड़ा भाग्य नहीं था जो मुझे मानव शरीर मिलता। कोई ऐसा भाग्य नहीं। क्यों मिला? इसलिए मिला कि प्रभु ने ये देखा कि जब ये 84 लाख योनियों में भटक रहा है और भटकते भटकते बहुत समय से हो गया है, अब किसी तरीके से एक बार इसको उद्धार करने का मौका था। वही उद्धार करने के मौके में प्रभु ये मानव शरीर देते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना किसी उपकार के, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, मंदिर में बैठे, मत समझिए कि हम भगवान पर कोई एहसान कर रहे हैं। बिनु हेतु उन्हें कोई लेना देना नहीं, अपना कल्याण करने से बिनु हेतु। तो कभी करुणा करके, कृपा करके भगवान ने शरीर दे देते। इस मानव शरीर कितना अमूल्य है, कितना अनमोल है, ये हमें आपको क्या पता है? और इस मानव शरीर में रहकर के हम लोग कैसे अलग हो सकते हैं, इसके एक उदाहरण हमारे बीच में एक बैठे हुए हैं महाराज, क्या आपको बताएं? कांकड़े जी आपके सामने सब लोग दर्शन कर ले, हम तो कभी कभी मन होता दर्शन कर लेते हैं। कैसे देखिए, कैसे हम लोग इस संसार से छूट सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बैठे हुए आपकी जो बिजनेस बिरहाना रोड में जो भी है, बैराग हुआ, बच्चों को सौंप दिया। उस समय बच्चे इस योग नहीं थे कि व्यापार संभाल पाते। आपने छोड़ करके बैराग ले लिया है, घर में कांकड़ी जी बैठ करके केवल श्री रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं। 10-15 साल हो गए हैं, आपके सामने उपस्थित हैं। 2 व्याख्याएं आपकी हमारे पास हैं, एक सुंदरकांड की व्याख्या और एक स्कंदाकांड की व्याख्या। तो यहाँ इस मंदिर में जिसको आवश्यकता हो पढ़ने की, पढ़ना चाहे, वो कृपा करके हमें नाम देते, तो हम कांकड़ी जी से फ्री निःशुल्क देते हैं। आप साल में इतना आप खर्च करते हैं, मोटी व्याख्या है। एक और बड़ी व्याख्या आप आजकल लिख रहे हैं अरण्य कांड पर, जो संभवतः 600-700 पेज की, भगवान ने 600-700 पेज की व्याख्या बना डाली है। और हमसे कभी कह रहे थे ऐसा करो दीक्षित जिसको वो शॉर्ट कर दो, बहुत बड़ी हो गई है। तो हमने कहा प्रभु ये हमारे बस का नहीं। ये और प्रेरक रघुवीर आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं जिनको कल्याण, जिनके मन में कल्याण की भावना आ गई, जिनके मन में आत्मबोध का ज्ञान हो गया, जिसको भगवान को प्राप्त करने की ललक लग गई, वो सब कितना अमूल्य जीवन है। लेकिन हमारा नहीं, जिसके आंख नहीं है, जरा उससे आंख की कीमत पूछ लीजिए कि आंख की क्या कीमत है। जिसके हाथ नहीं है, उससे हाथ की कीमत पूछिए क्या है। जिसके पैर नहीं है, उससे जरा पैर की कीमत पूछिए क्या है। जिसका एक गुर्दा खराब हो चुका है, दूसरा खराब हो रहा है, उससे जरा गुर्दे की कीमत पूछिए। प्रभु कृपा से हमें आपको सब कुछ मिल गया है, सब आनंद से चल रहा है, तो इस जीवन का क्या हम लोग मूल समझ, यही करते इस जीवन का कितना मूल, कितना अनमोल है, हम लोग समझ नहीं पा रहे। कैसे समझेंगे जरा देखो, अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तेरा जीवन
ये मानव शरीर ठीक काटा है। रेल पे बैठ जाओगे तो दिल्ली उतर जाओ, बीच में उतरना चाहो तो अम्बियापुर भी उतर जाओ, सगुन भी उतर जाओ, तुम जाना। कतई में चलना चाहो टिकट फाड़ के फेंक दो, अपना तुम जाओ। लेकिन ये दिया है केवल परमात्मा प्राप्त के लिए। और एक और ध्यान रखना कि जो शरीर दिया है परमात्मा प्राप्त के लिए, इसलिए जितने संसाधन दिए, जितनी चीजें दी हैं, वो सब सहयोगी हैं। ये विशेष ध्यान रखना। किसी से कभी किसी की पटरी नहीं खाती है तो वो भी प्रभु की कृपा मान लो। जो वो दिया है केवल आपको सब संसाधन दिए हैं परमात्मा प्राप्त। ये रामचरितमानस रामायण, ये मंजिल पाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। और ग्रंथों से तो किसी से ये जीवन सुधरता है, किसी से परलोक सुधरता है।
लेकिन हमारी मानस रामचरितमानस से ये लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। व्यास जी को परमात्मा ने बुलाया और ये क्या व्यास जी, आपको कलयुग में जाना होगा। आप लोग जानते हैं कि रामायण व्यास जी ने, वाल्मीकि जी ने, तो वाल्मीकि जी को बुलाया कि आपको कलयुग में जाना होगा। वाल्मीकि जी बोले प्रभु कलयुग में क्यों, किस खातिर? कह रहे तुम्हें हमारी राम कथा फिर से लिखनी। वाल्मीकि बोले प्रभु मैं तो राम कथा तब लिख दी थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, और तब से अब तक चल रही है। बोल रहे चल रही है, नहीं चल रही थी, अब कलयुग में नहीं चल रही। किसी को देववाणी संस्कृत का ज्ञान भी नहीं है, उसके अर्थ भी नहीं समझ पा रहे, भाव भी नहीं समझ पा रहे। अब आप जाकर के राम कथा इस साधारण बोलचाल की भाषा में लिखें ताकि कलयुग के जीवों का कल्याण हो। वाल्मीकि जी बोले प्रभु ये तो बड़ा कठिन काम है, हमने सुना है कि कलयुग में माया बहुत जल्दी व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है, तो प्रभु हमें डर लग रहा है कलयुग में जाने से। भगवान मुस्कुराए और ये कहा कि वाल्मीकि जी ये तो सच है और माया आप सभी आक्रमण करेगी, क्योंकि भूम परा ढावर पानी जिन जी करेंगे, लेकिन एक हम आशीर्वाद देते हैं कि केवल एक बार आप माया के चक्कर में आएंगे, उसके बाद आप माया रहित हो जाएंगे। वही माया आपको याद हो, बहुत हम कथा में नहीं जाएंगे, जब वो भाई विदा करा ले गया था पत्नी रत्नावली को और मुर्दे पे चढ़ करके और सांप को लटक करके जब ऊपर पहुंचे थे, तो वही माया का एक बार का प्रभु का चक्कर। तो बोले जैसे प्रभु जब की कृपा आपकी इच्छा। फिर उन्होंने कहा कि प्रभु एक काम आप करें कि अकेले अब हम मानस नहीं लिखें। तो बताएं किनका चाहिए सहयोग? कि पहले तो श्री हनुमान जी का हमें सहयोग चाहिए और भगवान शंकर जी की कृपा चाहिए। जब ये दोनों देवता कहें, जो मानस के रचयिता भगवान शंकर जी हैं, तो जब इन दोनों देवताओं की जब इच्छा हो और ये कहें आकर के कि हम पूरा सहयोग करेंगे आपकी रामचरितमानस लिखवाने में, तभी हम कलयुग में जाएंगे। श्री हनुमान जी आए, भगवान शंकर जी आए, दोनों लोगों ने आशीर्वाद दिया और वाल्मीकि जी कलयुग में आने के लिए तैयार हुए और तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेने के बाद श्री हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। चलते चलते एक प्रेत से भेंट हो गई, उससे पूछा कि हमें श्री हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था हम साथ रहेंगे। तो प्रेत ने कहा कि मैं बताए देता हूं कि जहां राम कथा हो रही वहां आप जाइए, जो सबसे पहले आया वृद्ध शरीर में और सबसे पीछे बैठे और सबसे बाद में उठ करके जाए कथा के बाद, वही श्री हनुमान जी। तो सीताजी जी गए, देखते रहे, सबसे पहले एक व्यक्ति आया और किनारे पे कथा पूर्ण हो गई तो सबसे बाद में उठ करके चला। तो सीताजी ने जाकर के श्री हनुमान जी के पैर पकड़ कर, हनुमान जी ने मुझे क्यों पकड़ रहे, मुझसे क्या बात है, क्या आवश्यकता है ऐसे? नहीं हमने पहचान लिया प्रभु, आप श्री हनुमान जी हैं और आपकी ही कृपा से हम इस कलयुग में आए हैं। तो भगवान श्री हनुमान जी अपने रूप में प्रकट करते। हनुमान जी ने कहा कि देखिए कथा लिखने से पहले आपको भगवान राम का दर्शन करना होगा, क्योंकि ये कथा लिखी गई है, कोई बनावटी कथा नहीं लिखी गई है। जब हृदय में जो कथा, जो चित्र तुलसीदास जी ने हृदय में देखा वही अंकित किया। ऋषियों मंत्र दृष्टारा, ये वैदिक सूत्र भी है कि ऋषियों ने मंत्रों को देखा। तुरंत कहा कि प्रभु दर्शन कराओ, बिना आपके तो दर्शन होंगे नहीं। तो ठीक है चलो चित्रकूट चलना। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट गए, वहां एक बार देखते हैं कि घोड़े पर चढ़कर के दो युवक जा रहे हैं। तुलसीदास जी ने देखा, वो घुमा दिया कि कोई राजकुमार होंगे।
श्री हनुमान जी आए कि आपने दर्शन किए? हमने तो नहीं किए। अरे यही जो गए हैं यही तो राम लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी बोले भाई नहीं, हम पहचान सके और गुरुवर आपको थोड़ा हमें इशारा कर देना चाहिए था। तो उनका हमने जाना तो जान लोगे कि अच्छा फिर चलो फिर दर्शन कराएंगे। दोबारा फिर देखा बालक जा रहे नहीं समझ में। अब तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ा हुआ, 2 बार मैं नहीं दर्शन कर पाया। श्री हनुमान जी ने कहा कि देखो 1 बार मैं और ला सकता हूँ प्रभु को, उसके बाद फिर तुम्हारी जिम्मेदारी दर्शन करना न करना। तो कब लाए? चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और सबको चंदन लगा रहे थे। एक बालक आया और कहा बाबा आप तो सबको लगाते लगाते जा रहे हैं ना, आपको तो चंदन कोई नहीं लगा रहा। कि बेटा ये दुनिया है ना, कलयुग है, यहाँ सब लेने ही लेने वाले होते हैं, सब स्वार्थी है। अब तो पता नहीं कहां से आ गया है देवता बन करके। तो बाबा मैं तुम्हारे चंदन लगा दूं? तो तुलसीदास जी ने कहा लगा दो। हनुमान जी ने जाना कि हमें लगता है तीसरा मौका भी खो देंगे। पीछे पीपल का वृक्ष है, उसमें तोते बन करके श्री हनुमान जी बैठे और बोले चित्रकूट के घाट भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। जब स्पष्ट कहा तो भगवान के चरणों में गिर गए और वहीं प्रभु का साक्षात्कार किया। रामचरितमानस रामनवमी से प्रारंभ हुई। तो जीवन में 2 सबसे बड़े उत्सव होते हैं, या तो पुत्र का जन्म हो या पुत्र का विवाह। 2 ही तो बड़े अवसर होते हैं। तो ये भगवान राम के जन्म से प्रारंभ हुई और भगवान के विवाह ये रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा। इस रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। मानस इस कलयुग की ऐसी अमोघ पुस्तक है जिसको यदि हम देख भी ले तो भी कल्याण हो। भव भुवंग तुलसी नकुल दशरथ ज्ञान हर ले। जो न्योला होता है ये सांप को लड़ाते लड़ाते ऐसी जगह ले जाएगा जहां पर उसका जड़ी बूटी रहती है, ताकि सर्प काट ले तो वो जाकर के तुरंत लगा ले और ठीक हो जाए। तो ये सर्प है तो ये काटता है इसे। ये संसार भव भुवंग, ये संसार सर्प है। और तुलसी नकुल, तुलसी ये हम सब मानव न्योला। तो दशरथ ज्ञान हर ले, ये जब संसार डसता है तो क्या हर लेता है? ज्ञान हर ले। ज्ञान नहीं कहां से आएगा? कि रामायण की औषधि। अब वो विवाह क्या है? रामायण की औषधि चितवत होत सचेत। केवल देख लेना है रामायण और कुछ नहीं, उतने से ही कर जाओ। ऐसे ही मानना। गीता तो एक गीता है, या रामचरितमानस में 11 गीता है, परमात्मा ने दिए। हमारे जीजा जी आदरणीय शुक्ला जी बैठे हुए हैं और रामचरितमानस मैं आपको सुना रहा हूं जबकि मैंने आपसे ही सीखा है। कांकड़े जी के आगे पीछे कांकड़े जी से बड़ी कृपा बढ़ाए। बड़ा अच्छा लगता है हम लोग के बीच में कथा करते। 11 गीताएं कौन सी है? जरा संक्षेप में देख सुन लीजिए। सबसे पहली गीता शिव गीता है, भगवान शंकर ने मां पार्वती से कही। दूसरी गीता लक्ष्मण गीता है, लक्ष्मण ने निषाद राज से कहा है। तीसरी पतिव्रता गीता है जो कि बांसुरिया ने मां जानकी से कहा है। चौथी श्री राम गीता है, लक्ष्मण ने 5 प्रश्न पूछे और भगवान ने उनके उत्तर दिए। 5वीं गीता सबरी गीता है, भगवान ने नौदावती कहा है। सुग्रीव गीता है, सुग्रीव ने सभी पांडवों को समझाया है। उसके बाद विभीषण गीता है, विभीषण ने रावण को जो समझाया, विभीषण गीता नाम दिया है। धर्म गीता, जबकि धर्म में रथ की चर्चा होगी तो वो धर्म गीता है।
श्री राम भक्त गीता राम ने पुरजनों को समझाया, वो राम भक्त गीता है। कुसुंडी गीता है, कुसुंडी जी ने जो समझाया है काकी को, वो कुसुंडी गीता है। और अंतिम गीता है सप्त प्रश्न गीता। तो इस 7 दिन में कोशिश करेंगे इन सब गीताओं का धीरे धीरे करके अध्ययन। रामचरितमानस हमें क्या क्या सिखाता है? हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। सदा सुख आचरण करना
कथा हम आप सभी जाने रहे। 2 मिनट की कथा। महाराज दशरथ, उनके 3 रानियां थी, बाद में 4 पुत्र हो गए। राम लक्ष्मण गए, वहां धनुष युद्ध हुआ, विवाह हुआ, 4 भाइयों को विवाह होकर के आए, वनवास मिल गया, भरत मिलाप हुआ। वनवास के बाद राक्षसों को मारते हुए धीरे धीरे भगवान आगे चले। सीता हरण हुआ, सीता हरण के बाद सुग्रीव मित्रता हुई, सुग्रीव मित्रता के बाद श्री हनुमान जी फौज में गए, श्री सीता जी के जाकर के युद्ध हुआ और रावण का अंत हो गया। इतना सभी जानते हैं। लेकिन जो विशेषता है रामायण की कि एक चौपाई की भी आधी चौपाई पर 9 दिन की कथा श्री रामभद्राचार्य जी की। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आधी चौपाई पर 9 दिन क्या, हम 9 सप्ताह, 9 महीने और 9 वर्ष बोल सकता हूं, ये है मानस। इतना गूढ़ार्थ भरा हुआ है, ये कोई इतिहास नहीं। जब हम मानस सुनते हैं तो हमें आपको लगेगा कि ये हमारी कथा, कहीं हम रावण जैसे दिखाई देते, कहीं हम भगवान राम जैसे दिखाई देते, कहीं हम लक्ष्मण जैसे दिखाई देते, कहीं हम कैकेयी मंथरा जैसे दिखाई देते, कहीं हम सुग्रीव जैसे दिखाई देते। रामचरितमानस के जितने पात्र हैं वो कहीं ना कहीं हमसे मेल खाते हैं, और यही मानस की सबसे बड़ी विशेषता। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे पूज्य पिताजी से कभी चर्चा होती थी, उनका आशीर्वाद है, हमसे कहा करते थे कि तुम वेद पुराण शास्त्र में कोई चीज ले आओ और मैं मानस की चौपाई वही तुम्हें पढ़ा देता हूं, देखो ये लिखा हुआ मानस। कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसा विषय है ही नहीं कहीं जो कि मानस में ना। एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मानस पढ़ रहे थे, रेल आने में थोड़ा विलंब हुआ। एक युवक नए शादीशुदा थे, आकर के बैठे, देखा, उनसे पूछा, तो पत्नी से कहा जरा पूछे, देखें ये क्या पढ़ रहे हो? पढ़ना तो जो पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें लेना देना? फिर भी नहीं मनमाना गए, तो पूछा कि बाबा तुम क्या पढ़ रहे हो? बोले बेटा मैं रामचरितमानस पढ़। बोले इसमें है क्या जो आप इतना पढ़ रहे हो? तो कह रहे मैं तो वो बताऊंगा है क्या, लेकिन पहले ये बताओ इसमें क्या नहीं है, फिर मैं बताऊंगा। तो कह क्या नहीं है? इसका मतलब सब कुछ रामचरितमानस में है। बोले हाँ सभी कुछ रामचरितमानस। बातचीत हुई, वो अपना पढ़ते रहे। ट्रेन आई, भीड़ बहुत थी, अपने गाने पर जैसा हाल चल रहा हो, स्टॉप कम था, तो वो चढ़ गए, सामान लेकर के चढ़ गए, और चढ़ने जब तक चढ़े पत्नी नीचे छूट गई, गाड़ी चल गई। रुकाओ रुकाओ गाड़ी रुकाओ। तो वृद्ध ने पूछा क्यों बेटा क्या हुआ? कह हुआ क्या, मेरी पत्नी तो स्टेशन पर ही रुक गई। कह इसीलिए हम तुमसे कहते थे कि रामायण पढ़ा। कह ये भी रामायण में है? कह क्यों नहीं रामायण में? यदि रामायण पढ़ते होते तो तुम्हें पता होता कि राम सखा तब नाम मंगाई और प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। कभी वाहन में चढ़ना हो तो सबसे पहले पत्नी को चढ़ाओ भैया। यदि मानस पढ़ा होता तो आज ये गलती ना होती जो गलती तुम ये कर बैठे। ये मानस है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जो जिसका हल मानस बना हो। लेकिन 3 चीजें हैं, एक तो श्रद्धा और दूसरा सत्संग और तीसरा परमात्मा में प्रेम। मानस उन्हीं पर कृपा करती है जे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ तिन कहूं मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिन्हें हमारे भगवान राम प्रिय नहीं है उनको मानस ना दिया जाए। मानस की तुलना सरोवर से, मानस सरोवर यही सरियावत अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आप न जाई। अति कठिनाई, थोड़ी बहुत कठिनाई नहीं है, अति कठिनाई।
शांता भाषा। रामचरितमानस और मानसरोवर में कुछ विशेष अंतर बताए संतों ने। ये मानसरोवर में तो आप तब पहुंचेंगे जबकि आपके पास कुछ पैसा हो और स्वास्थ्य भी ठीक हो। वहां जाने के लिए उसका भी परीक्षण कराना पड़ता। और ये रामचरितमानस देखो बैठे बैठे इस मंदिर में आ गए, कहीं किसी को नहीं जाना पड़ा, ये चलता फिरता सब। जब मानसरोवर में हम स्नान करते हैं तो केवल हमारा तन का मैल दूर होता है, लेकिन हम मानस के सरोवर में जब स्नान करते हैं तो हमारा तन का तो मैल दूर होता ही है, मन का भी मैल दूर होता है, और ये जो कली का मैल है ये भी दूर होता है, तीनों दूर होता है। मानस में हंस जाते हैं मोती छूने के लिए, लेकिन यहां पर कांकड़ी जैसे परमहंस आते हैं। मानस सरोवर में परमहंस लोग आए। मानसरोवर में अगर पैर फिसल जाए तो आदमी का डूब जाएगा, मरने का खतरा है। और इस मानस सरोवर में जितना डूबते चले जाओ, जितना डूबते चले जाओ, उतना उतना ही आगा। इसकी तुलना कहां मान सकते, श्रेष्ठ तब से। अरे दो चार छींटे ही पड़ जाए तो भी काम बन जाए। जो चाहे जो नहाए चाहे यही सर भाई, तो सत्संग करहु मन लाई। मन लगा करके सत्संग करो। यदि आप इसमें स्नान करना चाहते हो तो इसके 4 घाट हैं तालाब के। एक घाट पर भगवान शिव पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, ये ज्ञान का घाट है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, ये कर्म का घाट है। एक घाट पर काकभुशुंडी जी गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, ये भक्ति का घाट है। भगवत प्राप्त के मानस से पहले यही 3 योग थे। गीता में 3 योग थे, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। लेकिन मानस में चौथा घाट श्री तुलसीदास जी ने दे दिया है, जो कि सरलतम योग है। तुलसी अपने मन को प्रधान श्रोता बना करके ये शरणागति घाट पर श्री राम कथा सुनते हैं। तो कलयुग में एक चौथा साधन हमें आपको मिल गया, शरणागति का। इसमें कुछ नहीं करना, जैसा हो प्रभु के पास चला जाता। एक कोई संत कहते थे, बड़ा हमें अच्छा लगता था, कि इस शरीर को कुछ बनाने की जरूरत नहीं। चुंबक के पास जाने के लिए शरीर को लोहा ही रहने दो। या तो तुमने ज्ञान प्राप्त करके, विशिष्टता प्राप्त करके, या तो तुमने इनको तांबा और सोना बना दिया, तो चुंबक के किस मतलब के रहोगे। इसलिए भगवत प्राप्त करनी है तो शरीर को बस लोहा बना रहे, जैसा है वैसे। रामायण एक चीज नहीं, 33 करोड़ सतकोट प्रस्तुत रामायण सतकोटि अपार 100 करोड़। भगवान शंकर जी ने 100 करोड़ श्लोक राम कथा के बन। तो 3 लोग वहां पहुंचे, देवता पहुंचे और मनुष्य पहुंचे और राक्षस भी पहुंचे, असुर भी पहुंचे। भगवान शंकर जी की तो सब पूजा करते हैं, देवता भी करते हैं, हम लोग तो करते बैठे हैं, देखो। और असुर भी करते, राक्षस लोग भी करते। तो कहा कि बाबा ऐसा करो, ये आप कहां चक्कर में पड़े फिरोगे, 1 करोड़ बना लिया, ये हमें लोगों को बांटो, हम लोगों का कल्याण। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ तीनों को बांटा। अब 1 करोड़ बचे। फिर तीनों ने हाथ जोड़े कि प्रभु ऐसा करो, बहुत है, आप क्या करोगे 1 करोड़ का, ये भी हमें बांटा। भगवान शंकर उनको भी बांट दिया। 33 लाख 33 लाख 33 लाख दे दिए। अब 1 लाख बचा। उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा करो, ये भी बांट दो, अब क्या करोगे, बहुत है 1 लाख, आप क्या करो, हम लोगों का काम चलता रहेगा। भगवान शंकर का चलो वो भी बांट देते हैं। 33,000 33,000 33,000 बांट दिए, बचे 1,000 बचे। तो 1,000 में वो तीनों लड़ने में, ये 1,000 हमें दे दो महाराज, हमें दे दो। सोचा कि जब बाबा के पास 1,000 छोड़ दोगे तो ये दिन रात इसी में लगे रहेंगे। फिर
हम लोग तपस्या करते रह जाएंगे, हमें वरदान देने कौन आएगा? इसलिए इन भोले के पास कुछ मत रहने। तो ये भोले लड़ने लगे तीनों। तो भगवान शंकर को बड़ा कष्ट। देखिए हमारे प्रभु बड़े कोमल, मंदिर में श्री हनुमान जी विराजित हैं, भगवान शंकर जी माँ बैठी हुई हैं। मंदिर में कभी जाकर के जोर से नहीं, मंदिर में कभी जाकर के क्रोध नहीं, जहां खड़े हो वहां चुपचाप खड़े हो जाओ। बहुत हमारे परमात्मा बहुत कोमल है, बहुत खराब लगता है जो मंदिर में जाकर के, हमने देखा कि झगड़ा नहीं करेंगे, मंदिर में जाकर के जरूर झगड़ा करें। अरे एक आदमी को लाइन में आगे लग गया, क्या हो गया हो गया। हमें याद है हम मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे थे फैजाबाद में, तो हम हनुमानगढ़ी के ऊपर बैठे हुए थे, डिवाइस के हमारे बगल बैठे थे, रामनवमी का दिन। कलकत्ता के एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया और 5 किलो हांडी में लड्डू लिए, बढ़िया हांडी ऊपर लेकर के लिए। और वो पुजारी जानते रहते हैं कि कौन लड्डू घी के हैं, कौन लड्डू तेल के हैं, कौन लड्डू कैसे। तो तेल के लड्डू तो एक निकालेंगे, काव ऐसे ही करके वापस करते हैं, और घी के लड्डू ज्यादा निकाल लेंगे। तो वो पुजारी ने देखा तो ऐसे हड़िया बढ़ गई, तो 4-5 रह गए, उसको दिया। उसने जैसे ही देखा तो हड़िया उसके सर पर पड़ गई। जैसे सर पर दे मारी तो उसके खून निकलने लगा। पुलिस नीचे लगी, सीटी बजने लगी, हम ऊपर बैठे, उसको पुलिस वाले खींच के ले गए, 2-4 बार किए। हमसे कहा मजिस्ट्रेट साहब इसको जेल में भेजो। हमने उसको बैठाया कुर्सी में बैठा, और हमने उससे पूछा भैया ऐसा आपने क्यों? कहने साहब देखिए मैंने 5 किलो लड्डू लिए थे और उसने सब उतार निकाल दिए, 4-5 केवल छोड़ दिए। तो हमने कहा देखो भगवान का प्रसाद, आप तो अपने लिए थे या भगवान को समर्पित करने के लिए? लिए तो चढ़ाने के लिए जितना आपको मिला था, अरे थोड़ा थोड़ा ले लेते। प्रसाद में ऐसा नहीं होता जितना अधिक से अधिक लोग बांट सकते हैं, थोड़ा प्रसाद ही पर्याप्त है, क्या जरूरत थी? तो कहने लगे यहाँ गलती हो गया। वो पुलिस वाले सब कहे साहब इसको जेल भेजना जरूर, छोड़ना नहीं। उसने उसका सर तोड़ दिया और देखो व्यवस्था कर दी। तो जेल भेजने बजाय हमने पुजारी बुलाया, हमने ऐसा करो एक 5 किलो लड्डू जो वो घी वाले कमरे में भरे रहते हैं ना, हम जब चलते तो इतने लड्डू हमें घी के दिए जाते थे, आप लोगों के चढ़ाए हुए लड्डू। तो हमने कहा 5 किलो लड्डू ले आओ इसको। फिर हमने 5 किलो, हमने उससे कहा और भी जरूरत है। अब वो बेचारा ऐसा हाथ जोड़े रोने लगा, अरे मजिस्ट्रेट साहब और क्या करना। तो हम फिर हमने उसको समझा दे, वो मंदिर में आए। अब कहाँ कलकत्ता से चल करके आए, इतना क्रोध इतना रोष। तो भैया मंदिर में कभी जाए बहुत ही शांतिपूर्वक रखें, कभी क्रोध न करें। तो ये सब लड़ने लगे। शंकर जी ने कहा लड़ो नहीं, हमें भी बांट दे। 300 करके बांट दिए। अब बच गए 100 के लिए फिर शंकर जी ने बांट दिए 33। अब एक बचा वो अनुष्टुप छंद। तीनों ने विचार किया कि देखो ये इसमें भी लगे रहेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसको भी किसी तरीके से इनसे ले। फिर तीनों पहुंचे। अब की बार बड़े नम्रता से और पैरों में गिर गए कि प्रभु ऐसा करो, अब की बार फिर हमें बांट। तो भगवान शंकर ने उसमें 32 मात्राएं होती हैं अनुष्टुप छंद में, तो उन्होंने 32 अक्षर के 10-10 अक्षर, तीनों 10 मनुष्यों को, 10 देवताओं को 10 अक्षर दिए। 2 जो अक्षर बचे राम, वो भगवान शंकर जी ने अपने हाथ। भगवान शंकर जी आपको नाम भी नहीं सकता तो 2 ही बने, वही 2 अक्षर लिए रहते। तुम पुन राम राम। हमारी माता जी तो बड़ी परेशान रहती कि कुछ घर गृहस्थी की कुछ बात करनी हो, वहां आंख बंद करके राम 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 हो रहा, और दिन में नहीं तुम पुन राम राम दिन राती सादर जपऊ अनंग राती। दिन रात वही जपते रहते, वही तो नाम भगवान लिए हुए। माता केवल एक दृष्टांत देते हैं, समय तो समय है। रामचरितमानस की जब ख्याति बढ़ने लगी, ब्राह्मणों ने भी उसको कहा कि ये हिंदी का ग्रंथ नहीं चलेगा, संस्कृत का होना चाहिए। एक केवल दृष्टांत है इसकी माता का कि काशी का राजा और एक द्रवण के राजा, दोनों में यह तय हुआ कि जो जिसके पुत्र होगा, जिसके पुत्री होगी, वो एक दूसरे को विवाह करेगा। द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो ये शर्त लगी है हमारे और काशी नरेश की, कतई पुत्री मत पैदा कर देना, या तुमने पुत्री पैदा कर दी तो हम अपने को गोली मार लेंगे। अब बेचारी क्या करते,
दैवयोग से काशी नरेश के यहाँ की लड़की पैदा हुई और द्रविड़ नरेश के यहाँ भी कन्या पैदा। ब्राह्मणों को मिलाया और देवी ने कहा कि ऐसा करो, कहना नहीं मैं राजा मर जाएंगे, राजा से कह दो कि पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन ऐसे मूलों में हुआ है जो अभी दर्शन करना पुत्र का देखना ठीक नहीं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया, राजा को देखने से मना होता गया। जब 16 वर्ष के हो गए तब ये हुआ कि चलो अब तो शादी हो जाए। शादी होने के लिए बारात आ गई और वो कन्या सज धज करके आई। जब काशी में आ गए तब उसकी पत्नी ने द्रविड़ राजा से बता दिया कि राजन अब तक हम छिपाए रहे, ये पुत्र नहीं ये तो कन्या है। वो बात काशी नरेश के पास पहुंची, तहलका मच गया। सोचा कि इसका क्या समाधान हो। सबने कहा कि चलो तुलसीदास जी के पास चलो। सभी लोग तुलसीदास जी के पास गए कि बाबा ऐसी समस्या फंस गई है और एक तरफ लड़की एक तरफ लड़की। अब ये हम लोगों ने कॉल किया था कि लड़का होगा, द्रविड़ ने कह भी दिया हमारे पुत्र होगा, तो अब तो दोनों लड़कियां कैसे विवाह। श्री तुलसीदास जी ने कहा कैसा करो, उस लड़की को मेरे पास बैठा लो और मेरी रामचरितमानस की कथा मुझसे सुनवाई। तो ऐसी कथा है कि रामचरितमानस की कथा सुनते सुनते वो लड़की से लड़का था। तो ये रामचरित क्या नहीं, इस पर क्या नहीं हो सकता। रामचरितमानस का हम लोग 7 दिन तक श्रवण करेंगे। केंद्र में हमारी पुस्तक रहेगी रामचरितमानस और उसके सपोर्ट में चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे अध्यात्म रामायण हो, जो भी रामायण का हम विश्लेषण या हम लेंगे वो हम मानस के सपोर्ट में कहेंगे। केंद्र बिंदु में हमारी पुस्तक होगी रामचरितमानस। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इसमें सभी मंत्र, जितनी चौपाइयां हैं सभी मंत्र और विशेष चौपाई महामंत्र। ऐसी कई चौपाइयां हैं जिनको पढ़ने से हर तरीके के कष्टों का निवारण हो जाता है, रोग का नाश हो जाता है, विपत्ति दूर हो जाती है। ऐसी चौपाइयां हैं मानस में, संतों ने ऐसी निकाली है। अगर मौका लगेगा तो 7वें दिन कुछ चौपाइयां हम बताएंगे, उनको हम महामंत्र कहेंगे। और सभी मंत्र रामचरित, ये भगवान का पूरा विद्या है। बालकांड उस परमात्मा का चरण है। चरण जितना मजबूत होगा उतना ही ऊपर का शरीर मजबूत पुष्टि करता है। अयोध्या कांड संतों ने कट बताया, कट यही। अरण्य कांड को उदर, किष्किंधा कांड को हृदय, सुंदर कांड को ग्रीवा, लंका कांड को जिह्वा बताया है और उत्तर कांड को मस्तिष्क। बालकांड में सबसे पहले गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 7 श्लोकों में है। 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण होता, इसीलिए किया गया है। संतों ने बड़े अच्छे अच्छे भाव दिए हैं कि 7 श्लोकों का मतलब है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसलिए रामचरितमानस सप्ताह में किसी भी दिन पढ़ी जा सकती, किसी दिन से प्रारंभ की जा सकती। रामचरितमानस के आयोजन के लिए कोई समय, कोई तिथि, कोई कुछ नहीं। 7 दिन जब मनाया तब रामायण का हम लोगों का मनाया। आज से शुरू हो, आज से कल्याण, अब वह चर्चा शुरू हो गई। इसलिए 7 संगीत में 7 स्वर होते हैं। अब हमारे जैसे गले का आदमी मानस की चौपाई सुना रहा है, ये 7वां स्वर, तो किसी भी स्वर में मानस की चौपाई का गान हो सकता है। 7 स्वर में से किसी भी स्वर में। इसलिए 7 मंगलाचरण में 7 श्लोक। कुछ संतों ने यह कहा है कि 10 अवतारों में भगवान राम का 7वां अवतार था, इसलिए 7 श्लोक मंगलाचरण में थे। कुछ संत कहते हैं कि भगवान राम की 7वीं रास, इसलिए 7
तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में। कुछ संत ये कहते हैं कि भगवान को, राम को 7 समुद्रों पर शासन करना था, इसलिए 7 श्लोक मंगलाचरण में कहे गए हैं। जो भी हो, लेकिन मंगलाचरण में 7। पहला श्लोक है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम जगर्तारो वंदे वाणी विनायक। अपने शास्त्र की संस्कृत की बड़ी विशेषता है, ऐसा और कहें। वर्णानाम, अपने यहां वर्णों का भी अर्थ होता है। एक वर्ण सा का और एक एक वर्ण का अर्थ करते हैं, वर्णों का अर्थ होता है। शब्दार्थ, शब्दों का भी अर्थ, वर्णों का अर्थ है, शब्दों का भी अर्थ है। वाक्यार्थ, यहाँ वाक्यों का भी अर्थ है। पदार्थ, यहाँ एक स्टेंजा का भी अर्थ है। और भावार्थ, पूरी कथा का, पूरे पुस्तक का भी अर्थ है। ये विशेषता अपने संस्कृत मानना। तो वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम जगर्तारो वंदे विनायक वाणी विनायक। मां सरस्वती जी और मां गणेश जी की दोनों की साथ साथ। इसलिए वंदना की कि गणपति जी तो ज्ञान दे सकते हैं, विवेक दे सकते हैं, लेकिन वाणी चाहिए, वाणी मां सरस्वती। और वाणी बोलने के लिए ज्ञान और विवेक चाहिए, वो हमारे गणेश जी। दूसरी वंदना भगवान शंकर जी और मां पार्वती जी की गई। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतम ईश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के रूप में, या तो श्रद्धा विश्वास को मां पार्वती शंकर बताया गया, अथवा भगवान शंकर और मां पार्वती जी को विश्वास और श्रद्धा का, जिसके बिना हम अपने हृदय के अंदर बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख सकते। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा है कि सब भूतों में ईश्वर है और हृदय में बैठा हुआ। क्या हमें आपको कभी दिखाई दिया? अपने हृदय में भी होगा, जब भगवान कह रहे सबके हृदय में है, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कि श्रद्धा और विश्वास नहीं है। जिस दिन श्रद्धा विश्वास हो जाएगा, उसी दिन ही परमात्मा जाते हैं। श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा पैदा होता है, मां पार्वती का जन्म है, लेकिन विश्वास पैदा नहीं होता। भगवान शंकर जन्मा, विश्वास को स्वतः आ जाता अपने आप। श्रद्धा घटती बढ़ती रहती। किसी ने ज्यादा तारीफ कर दी, श्रद्धा बढ़ गई। किसी व्यक्ति ने उसकी थोड़ी बुराई कर दी, श्रद्धा घट गई। श्रद्धा घटती बढ़ती रहती, लेकिन विश्वास कभी घटता बढ़ता, विश्वास सम रहता, श्रद्धा अस्थिर रहती। आज किसी के प्रति श्रद्धा हो गई, कल उससे अश्रद्धा भी हो जाएगी। होती है श्रद्धा, हम आप सब जानते हैं, होती है। लेकिन विश्वास जिस पर एक बार हो गया, फिर वो सदैव के लिए। श्रद्धा अगर जो टूटे तो विशेष कष्ट नहीं है, लेकिन अगर विश्वास टूटता है बहुत दुख। दूसरा श्लोक, 5वां, 6वां, 7वां श्लोक। नाना पुराण निगमागमो सम्मतम यद् रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ का। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना सभी पुराण, आगम, शास्त्र, निगम सभी का की जो सम्मत है, और कुछ अन्य नहीं। इसके अलावा वो तो सब कुछ है ही, कुछ अन्य नहीं। और किसके लिए है कि रामायण? स्वांता सुखाय। स्वांता सुखाय क्यों है? कि जिसके अंदर सुख नहीं होगा वो दूसरों को क्या सुख दे सकता है? जिसके अंदर जो कुछ होगा वही तो देगा ना। हम लोग कितनी भी चापलूसी की भाषा बोलना चाहें, लेकिन अंदर जो विष भरा हुआ है ना, वो कभी कभी वाणी से तो प्रकट हो जाएगा।
तो स्वांता सुख है। और अगर जो सभी स्वांता सुखी हो जाए तब तो सब सुखी हो ही गए। यहां हमने देखा कि लोग बात दूसरे के कल्याण की ज्यादा बात करने लगे, अपने कल्याण को छोड़ो दूसरों को बहुत देने लगे। ये कलियुग है। लेकिन मानस स्वांता सुखाय के लिए, स्वांता सुखाय के लिए मानस की रचना हुई है, तुलसीदास जी ने कही है। उसके बाद 5 सोरठे कहे गए हैं। सोरठे के क्रम में सबसे अंतिम सोरठा बंधो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरु की वंदना की गई है। पहली चौपाई हुई है बंधो गुरुपद पदम परागा, बंधो गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, सुरुच सरस अनुरागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, सुवास सरस अनुरागा, वंदना का क्रम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपास, कपास के फूल से साधु की तुलना की। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया कि गोस्वामी जी क्या और कोई फूल आपको दिखाई नहीं दिया? अरे गुलाब के फूल से कर देते तुलना। करे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? स्वामी जी बता रहे हैं कि कपास का फूल श्वेत होता, श्वेत। इसी तरीके से साधु का चरित्र, साधु का जीवन श्वेत होता है। किसी तरीके की कोई कालिमा साधु के जीवन में नहीं। जो कपास का फूल है उसमें कोई रस नहीं, गुलाब के फूल में रस होता है। गुलाब के फूल में रस होता है, लेकिन कपास के फूल में रस नहीं। इसी तरीके साधुओं का जीवन निरस है। देखने में तो हमारा आप जैसे खट्टी मीठी चीज खाते हुए लगते हैं वो, लेकिन उन्हें पता नहीं खट्टा है तो भी ठीक है, मीठा तो ठीक है, निरस निरस बिना रस के। जो गुलाब का फूल है उसमें गंध हो, लेकिन कपास के फूल में गंध नहीं। इसलिए जो साधु का जीवन है वो गंध नहीं, किसी तरीके की कोई गंध साधु के जीवन में। इसलिए गोस्वामी जी ने तुलना कपास के फूल से। कपास का फूल अनेक तंतुओं का बना होता है, हमने आपने देखा तमाम तंतुओं का बना। तो जो साधु का जीवन है वो घिसते घसीटते हर तंत्र को जोड़ते जोड़ते उसका जीवन बनता है। जो कपास का फूल है वो जब चुना जाता है, फिर उसको बोया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है, धागा बनाया जाता है, तब वस्त्र बनाया जाता है, और कोई फूल किसी के काम आता है। ऐसे संत का जीवन परहित के काम आता है। इसलिए गोस्वामी जी ने संत की तुलना, साधु की तुलना कपास के फूल से। वहां संतों की इतनी बड़ी महिमा है, सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, जिसका कहना है। लेकिन संत से जुड़ा एक व्यक्ति तुकाराम जी का शिष्य था, जुड़ा हुआ था तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी क्या रोटी सूखी खाने को मिलती थी विचारों के। एक बार धोखे से समर्थ गुरु रामदास के यहाँ पहुंच गया, शिवाजी के गुरु थे। तो वहां पर बढ़िया हलवा पूरी और बढ़िया भोजन पकवान उसको मिले। उसने सोचा कि ये क्या, कौन सा हम गुरु किए बैठे, जिसके यहाँ रोटी सूखी खाते खाते परेशान, यहाँ हलवा पूरी रोज मिलती, ऐसा करो गुरु बनो।
कहाँ हम वहां सूखे जा रहे हैं। समर्थ जी के पास गया कि आगे भगवान हमें गुरु बदलना है। अच्छा गुरु बदलना है, क्यों, क्या हुआ कि भगवान वो तुकाराम जी हमें जच नहीं रहे हैं और हम तो आपको अपना गुरु बने। तो उन्होंने कहा कि गुरमन तो तुमने ले रखा, घंटी दिखाई दे रही कि हाँ गुरमन तो है, तो ऐसा करो पहले इसको निकालो। क्या तरीका, ये तो पानी ले जाओ और मुंह में भर करके मंत्र पढ़ करके एक पत्थर पर डालना 3 बार, फिर लौट गया। तो गया, मुंह में पानी भरा, मंत्र पढ़ा, पत्थर पर डाला, 3 बार डाला, तो जो मंत्र दिया हुआ था गुरु जी का वो पत्थर पर छप गया। लौट करके जब गया तो समर्थ जी ने पूछा कराए क्या हुआ कि भगवान ऐसा हुआ जो मंत्र था ना वो पत्थर पर छप गया। तो वो एक डंडा रखते थे, तो वो सोटा लेकर के चले, अरे दोस्त जब उस गुरु का दिया हुआ मंत्र पत्थर पर छप गया और तेरे हृदय पर अभी तक छाप नहीं पड़ी उस मंत्र, तो ये गुरु की कमी नहीं है, ये अपनी कमी कितना हम लोग फायदा उठा लेते हैं, कितना हम लोग कर लेते हैं। एक हरवंश पुराण की कथा आती थी, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न जी को समझाते थे कि बेटा किसी संत का, किसी साधु का कभी अपमान मत कर। एक बार मुझसे धोखा में दुर्वासा जी का अपमान हुआ। दुर्वासा जी ने खीर मंगाई और प्रतिशोध का दिया कि ऐसा करो भगवान श्री कृष्ण जी गर्मा गर्म खीर बनवाओ, और खीर बनवाई और भगवान से कहा कि इसको अपने बदन में लपेट। भगवान ने वो गरम गरम खीर अपने पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक लगाई और दुर्वासा जी ने कहा कि हम आंख बंद किए हुए। तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि अब हमने लपेट की सब देख लिया कि हाँ, तो आंख खोले, आंख खोले। तो ये कहा भगवान ये बताओ श्री कृष्ण जी आपने अपने तलवे में इस खीर को लपेटा कि नहीं लपेटा? कि भगवान तलवे में तो नहीं लपेटा। तो बोले कि जो तलवा पर तुमने खीर नहीं लगाई ना, और तो शरीर तुम्हारा पूरा वज्र का हो गया है, यही तलवा बचे रहेंगे, इसी में जब तीर का अनुसंधान होगा तभी तुम स्वधाम हो जाओ। तो बेटा एक बार हम धोखा खा गए थे साथ में वचन पर, इसलिए साथ के वचन जो संत कहे उसको उसका पालन करना। मातु पिता प्रभु, मातु पिता प्रभु, गुरु के वाणी दिन ही विचार करिए शुभ जान। बिना विचार से सोचना समझना क्या, क्योंकि वो जो कुछ कहेंगे वो तुम्हारे हित के लिए, और बिना साधु के, बिना संत के तो हमारे भगवान राम भी अच्छे नहीं लगते। आपने भगवान राम के चित्र देखे होंगे, यहाँ भी चित्र है, देखिए संत जी साथ में लिए भगवान का सभी भाइयों के साथ चित्र होगा तो श्री हनुमान जी होंगे, संत साथ में। यदि केवल लक्ष्मण जी के साथ चित्र होगा तो भी संत श्री हनुमान जी साथ में। यदि केवल सीता जी के साथ चित्र होगा तो भी श्री हनुमान जी साथ में होंगे, और अकेले भगवान जी का चित्र होगा तो भी श्री हनुमान जी साथ में। संत बिना तो भगवंत भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए जहां तक हो सके संतों का साथ किया जाए, संतों का संग किया जाए। भक्ति संतों के साथ से 3 प्रकार की। एक तो साधना भक्ति होती है जिसमें साधन करना पड़ता है, धीरे धीरे मन लगाना पड़ता है, जबरदस्ती लगता नहीं, कहीं गया फिर चला गया, तो धीरे धीरे लगाइए साधना। तो हम आप में से कई लोग साधना भक्ति में ही रह जाते हैं। दूसरी साधन भक्ति होती है जिसमें मन धीरे धीरे लगने लगता, लगाना नहीं। और तीसरी प्रेमा भक्ति होती है जिसमें आनंद आ जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। सीढ़ियां वही हैं लेकिन धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की बात है। रामायण में 3 समुद्रों की बात कही गई है। संत समुद्र है, भगवान समुद्र है और असंत समुद्र। वंदना के क्रम में तुलसीदास जी ने सज्जनों की वंदना की, उसके बाद दुष्टों की वंदना की, वाल्मीकि जी की वंदना की, जो जितने कवि थे उनकी वंदना की, जो आगे होंगे उनकी भी वंदना की, जितने भालू थे उनकी वंदना की, सबकी वंदना धीरे धीरे करते आ रहे हैं। उस वंदना के बाद जो वंदना का क्रम आगे बढ़ा है तो चारों भाइयों में सबसे पहले वंदना
श्री भरत जी, श्री भरत जी की क्यों वंदना की है? भरत संत है, संत की वंदना के बाद ही भगवान की वंदना अच्छी, एक माध्यम है भगवान को मिलना। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले भरत जी की वंदना, और भरत जी की महिमा ऐसी है कि जिसको कोई कह भी नहीं सकता। अगर भगवान श्री राम जी से ये कहो कि ऐसा करो भगवान, आप आइए इस व्यास गद्दी पर बैठ गए, तो कहेंगे हाँ बैठ गए, अब बताओ। तो हाथ जोड़ के कहिए प्रभु हमें भरत चरित सुनना है, तो भगवान उतर के नीचे चलते कह देंगे भरत चरित हम नहीं कह सकते, ऐसे हमारे श्रेष्ठ भरत है। जब चित्रकूट से वापस जनक जी गए और जाकर के अपनी पत्नी को पूरी चित्रकूट की दास्तान सुनाई और भरत की जब तारीफ की, तो उनकी पत्नी ने कहा सुनैना ने कि ऐसा करो किसी दिन राज्याभिषेक जब हो जाए भगवान का, तो उनको कभी बुला लेना भगवान राम को, तो उनके भी दर्शन हो जाएंगे और उनके मुख से हम भरत चरित सुन लेंगे। जनक जी ने कहा कि संभव ही नहीं। क्यों संभव नहीं? कि भरत यमित महिमा सुनरानी, अब जान ही राम न सकई बखानी। अरे रानी भरत की तो ऐसी महिमा है जो राम जानते तो हैं लेकिन बखान नहीं कर सकते हैं। अरे प्रणम प्रणम प्रदान भरत के चरणा, उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना की कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति की रति विमल कथा, रघुपति की किसी से युद्ध किया, फिर क्यों ऐसा कहा किया? क्या किया है? शत्रुघ्न ने किसको मारा याद है? मंथरा, चोटी पकड़ करके घसीट करके मंथरा को, यही एक बहादुरी का काम किया ना। लेकिन ये मंथरा क्या है? मंथरा लोभ, लोभ का प्रतीक। जो लोभ को मार सकता है वास्तव में वही तो विजयी है। सब कुछ हट जाएगा लेकिन लोभ नहीं जाएगा। लोभ पास, ये सुग्रीव ने बताया भगवान को कि लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम
कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं। एक बड़े अच्छे कह रहे थे कि लाभ और लोभ में आ ई उ ओ, आ ई उ ओ। लाभ से लोभ कैसे होता है कि लाभ बड़ा, ई मतलब ये भी हमारा, ये भी हमारा, वो भी हमारा, वो भी हमारा, ओ वो भी हमारा, वो भी हमारा, मतलब लाभ से लोभ हो जाता है। जिन प्रति लाभ लोभ ये ऐसी श्री शत्रुघ्न जी की वंदना की। उसके बाद श्री हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं भगवान कि महावीर बिनबऊ हनुमान राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान जी कैसे आए इसका जरा संक्षेप में कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब प्रभु का प्राकट होने को हुआ तो उन्होंने ये कहा कि अब की बार हम राम की जब लीला करेंगे तो मुझे एक सेवक चाहिए, और सेवक में भी बताया प्रिय सेवक चाहिए। अब सब देवता खोजने लगे कि भैया ये तो भगवान का कहना सेवक और उस पर प्रिय सेवक। देवता कहे कि सेवक तो हम हैं, लेकिन पता नहीं भगवान के प्रिय है कि नहीं। अब ये क्वालिटी कैसे मिले? सबने सोचा कि चलो भगवान से ही पूछ लो चल करके। सभी लोग भगवान के पास गए और राम से पूछा कि भगवान बताइए कि आपने सेवक प्रिय कह दिया है, तो सेवक तो हम सभी हैं आपके, लेकिन प्रिय सेवक कौन है? तो भगवान बोले तुम्हें पता नहीं अब तक? नहीं। अरे सुन लो, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस परती तजौ जन भोरे। अरे भगवान शंकर से ज्यादा मेरा कौन प्यारा? तो समझ गए सब लोग, सब देवता भगवान शंकर जी के पास गए। हे प्रभु, अब की बार आपको सेवक बनकर के चलना है। भगवान शंकर जी तो तैयार है, ठीक है, हनुमान के रूप में प्रकट होना। गए और जाकर के अपना बुढ़िया बिस्तर बांधने लगे कैलाश पर्वत पर। माता जी ने देख लिया कि भगवान ये क्या हो रहा है, फिर अब ऐसा करो देवी जी कुछ दिन आप अकेली रहो और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बिना हमें बताए? हम अर्धांगिनी है कोई भगा करके तो लाई नहीं गई, शादी करके लाए महाराज, हम ऐसे कैसे जाने देंगे? तो कि अपनी बार कुछ बात ही ऐसी है। क्या बात है कि मुझे जाकर के जन्म लेना, प्रकट होना, त्रेता युग भगवान का प्रकट हो रहा है, उनका सेवक बन के प्रकट होना। तो महाराज तो देवी जी कहने लगी तो इसमें कौन सी खास बात हो गई? आपको प्रकट होना, हम भी साथ में प्रकट हो जाएंगे, हम भी साथ साथ चलेंगे। कि नहीं देवी जी, अब की बार आपका साथ नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब की बार हम ब्रह्मचारी के रूप में रहेंगे, अब की बार शादी बाकी हम नहीं करेंगे। श्री हनुमान जी के रूप में हमारा प्रकट होगा और हम बाल ब्रह्मचारी। देवी जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप जो है बानर बनो, हम बनदिया भी ना बन पाए। प्रभु हम जाने नहीं देंगे। तो कह रहे कैसे काम बनेगा? कि आप समझाओ, रहेंगे तो हम आपके हिस्सा। तो भगवान शंकर जी बोले जब नहीं मान रही हो, मैं जाना ही है, तो ऐसा करो जो सबसे हमारी प्रिय चीज है उसके ऊपर वो निवास करो। कि कभी के ममता पूछ पर, कभी सबसे ज्यादा ममता पूछ करो। तो देवी जी ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज, हम पूछ पर निवास। तो श्री हनुमान जी की पूछ पर मां का निवास। और वही जब रावण ने पूछ जलाने वाली जो बात कही थी ना, तो श्री हनुमान जी तो भगवान शंकर जी तो कम नाराज हुए, उनका तो शिष्य था। मां ज्यादा नाराज हो गई कि इनका हाथ जला देते मुझे ऐतराज नहीं होता, इनका पैर जला देते मुझे ऐतराज नहीं होता, मतलब इसको पूछे ही दिखाई दे रही, हम ही दिखाई दे रही जलाने के। तो वो मां का क्रोध से वो लंका जल। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी। और अभी तक आपने कथाएं सुनी है, द्वापर युग तक श्री हनुमान जी का दर्शन सबको होता था, कलयुग में भी हो रहा है। एक नाथ जी कथा कह रहे थे, उन्होंने कह दिया कि अशोक वाटिका में जब श्री हनुमान जी पहुंचे तो वहां के पुष्प श्वेत थे, श्री हनुमान जी खड़े रहे और कहा महाराज आप गलत बोल रहे हैं। क्यों? फिर वहां के पुष्प लाल। एक नाथ जी ने कहा नहीं, वहां के पुष्प मैं देख रहा हूं, वहां पुष्प श्वेत। श्री हनुमान जी कहता मैं गया था, वहां के पुष्प लाल। अब दोनों में
दोनों लोग भगवान राम के पास गए और पूछा कि बताइए प्रभु, ये कहते श्वेत थे, श्री हनुमान जी ने कहा हम कहते लाल पुष्प थे, कैसे पुष्प थे? उन्होंने कहा देखो हमने तो ज्यादा देखा नहीं, चलो जानकी जी से पूछ लो, वो ज्यादा देर रही वहां। 14 महीने 10 दिन लंका में निवास है श्री जानकी जी का। तो जानकी जी से पूछा जाकर के बताओ जानकी जी श्वेत पुष्प कैसे थे, श्वेत थे कि लाल थे? जानकी जी बोली कि महाराज न श्वेत थे न लाल थे, श्याम पुष्प थे। अब नया झगड़ा शुरू हो गया, कैसे श्वेत कैसे लाल कैसे? भगवान ने समाधान किया कि वास्तव में पुष्प तो श्वेत ही थे। श्री हनुमान जी आपकी आंखों में इतना ज्यादा क्रोध था, लालमा आ गई थी, जिससे आपको लाल पुष्प दिखाई देते थे। और जानकी जी आपकी जो आंखों में मेरा वास था, मेरी श्यामलता से आपको श्याम पुष्प दिखाई देते। अभी तक श्री हनुमान जी अरे काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करें दीदार तो हनुमान क्या करें? अगर जो हम नहीं देख पाते भैया तो उसमें हनुमान की तो कोई गलती नहीं। श्री हनुमान जी का खूब ध्यान करें, खूब सेवन करें, क्योंकि यही ऐसे हैं जो कि भगवान राम के हाथ में हाथ देते। उसके बाद सुग्रीव जामवंत कंकर इनकी सबकी वंदना की गई। अच्छा एक जरूर किया गया है कि भरत जी के चरण छुए, लक्ष्मण जी के चरण छुए, शिवधन जी के चरण छुए, लेकिन श्री हनुमान जी के चरण नहीं। तुलसीदास जी ने महावीर बिनमोह हनुमान जी के चरण स्पर्श नहीं किया, सबके चरण क्यों? इसलिए नहीं छुए कि भैया ऐसे वैसे चरण श्री हनुमान जी को नहीं लगाया जाता। हमारे श्री हनुमान जी बहुत शुद्धता चाहते हैं, इसलिए एक नियम है, संतों ने बताया कि हनुमान जी को प्रणाम कभी ऐसे नहीं, हमेशा हाथ पीछे करके, यूं करके, हाथ पीछे करके और सिर झुका करके श्री हनुमान जी को प्रणाम किया जाता है। हाथ लगाने की तो बहुत दूर की बात है, इसलिए हमारे बाबा ने श्री हनुमान जी के चरण कमल नहीं छुए और सभी के चरण कमल छुए। इसके बाद वंदना हमारी मां जानकी की। जानकी वंदना कह रहे हैं बाबा कि जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता बेटी, जनक जी की बेटी, और जग जनन माता। तुलसी बाबा को पूछे उन्हें तो माता का रूप दिखाई देता, तो पहले पुत्री और पुत्री के बाद माता। फिर विचार किया अरे ये तो वंदना हम थोड़ी गलत कर रहे हैं, पुत्री सीधी माता में बनती है, कोई ना कोई बीच में एक स्टेप और आता है ना, कन्या मां बनने के बीच में एक स्टेप और आता है। तो क्या वंदना करे जरा देखिए, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, गाइए सबको, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, आगे झुके पद कमल मनाओ, आगे झुके पद कमल मनाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ, जास कृपा निर्मल मति पाओ। वंदना के जनक सुता जग जनन जानकी, कन्या से सीधे मां बनाया, फिर आगे फूल सुधार किया कि अतिशय प्रिय करुणा पत्नी। मां जानकी की वंदना, मां जानकी की लोक शरण में। मां जानकी ने कभी क्रोध नहीं, केवल एक बार क्रोध किया, ऐसा संतों से हमने सुना है। आंगन में जा रही थी मां जानकी, तो झाड़ू वाले ने झाड़ू लगा करके ऐसे कहीं डाल दी थी। मां जानकी भगवान राम का चिंतन कर रही थी, देख नहीं पाई, वो झाड़ू की सीख मां के पैर में चुभ गई। जैसे चुभ गई तो मां के मुंह से निकल गया जलजा मरी कहीं, और वो कहकर के मां जानकी जी जैसे ही बाहर निकली वैसे उसे झाड़ू में आग लग गई, जलने लगे। ये कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तीनों ने देख लिया महाराज। शाम को भगवान राम को का बेटा आज हमने बहू का करिश्मा देखा है, आज तो झाड़ू से कह दिया जल जा मरी कहीं,
और कल अगर जो किसी मौके पर हमसे कहे, हमारे ऊपर कहीं कुछ बहू ने कह दिया तो हमारा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान राम ने समझाया सीते क्रोध नहीं करना। उस दिन के बाद मां सीता ने कभी जीवन में क्रोध, उर्मिला की वंदना हमारे बाबा तुलसीदास ने नहीं पूछा किसी ने कि बाबा सबकी वंदना की तो उर्मिला की वंदना की। बाबा बोले कि हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं है। जो चरित्र उर्मिला का है उसके हिसाब के किसी भी शास्त्र में किसी भी वर्ण में वो शब्द है ही नहीं। और कहीं हमें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके स्तर के शब्द न प्रयोग कर पाए तो उसका एक उर्मिला जी के उस पर जो है जो चरित्र है उस पर एक हल्की सी गलत छाप पड़ जाएगी। इसलिए हमने वंदना की। इतना पवित्र चरित्र उर्मिला जी का है। जब लक्ष्मण जी जब गए विदा मांगने के लिए, उर्मिला जी चित्र बना रही और चित्र बना रही थी भगवान राम सीता की राजगद्दी पर। तो वो चित्र बनाए दो बड़े अच्छे चित्रकार थे यहाँ अयोध्या में। एक तो कैकेयी बहुत अच्छी चित्रकार थे और एक हमारी श्री उर्मिला जी बहुत अच्छी चित्रकार थी। तो वो जो पूंची थी वो पूंची स्लिप कर गई, चित्र बिगड़ गया। जैसे भैया लक्ष्मण पहुंचे, प्रणाम किया, लक्ष्मण जी से कहा रे नाथ मैं चित्र बना रही थी और चित्र बिगड़ गया। कि क्या बना रही थी? अरे मैं चित्र बना रही थी राजगद्दी, आज तिलक होने वाला है ना, हम भगवान राम और मां जानकी का चित्र बना रही थी और पूंची गिर गई, देखो चित्र बिगड़ गया। तो उनका ठीक हुए प्रिय यही होना है। अब तो उनको राजगद्दी नहीं वन का वनवास मिला है और हम भी साथ जाएंगे, मुझे आज्ञा दे दो। तो उर्मिला ने कहा बिल्कुल आप तुरंत जाइए, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं और जब तक आप वापस नहीं आएंगे तो मैं इसी यहीं पर जहां पर हूं मैं 14 वर्ष तक यूं ही खड़ी रहूंगी। ये तपस्या केवल एक बार सुमित्रा जी ने कहा, सुमित्रा जी गई कैकेयी के भवन में और ये देखा कि कैकेयी के सब साल छूट चुके हैं, कोई नौकर चाकर नहीं है। कैकेयी अपने हाथ से अपनी सफाई करती थी, कपड़े धोती थी। बड़ा कष्ट हुआ उर्मिला जी को। लौट के आई और कहा बहू ऐसा करो और मिले और तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, मैं किससे कहूं, तुम चली जाओ और कैकेयी की सेवा करना। उर्मिला उतनी देर के लिए अपने कक्ष से बाहर जाती थी जितनी देर कैकेयी की सेवा में रहती थी, उसके बाद फिर आकर के वही उर्मिला करती। ये चरित्र उर्मिला का है। उर्मिला की वंदना नहीं की। उसके बाद भगवान राम की वंदना कर रहे हैं कि पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक। मन वचन कर्म भगवान की वंदना इन तीनों से होती है। चरण कमल बंदो सब लायक। क्यों होते? क्योंकि हम लोग इन्हीं तीनों का प्रयोग नहीं करते। मन का नहीं करते, वचन का नहीं करते, कर्म का नहीं करते। मन कहीं जा रहा, वचन कहीं जा रहे, कर्म कहीं जा रहे। और अगर जो गंभीर दृष्टि से आप देखोगे तो मन ही इन सभी समस्याओं की जड़। यदि मन लग जाएगा परमात्मा में तो वचन भी लग जाएंगे और कर्म भी लग जाएंगे। लेकिन हम और सब तो लगा देते हैं। देखिए ये शरीर संसार का है, इसको संसार की सेवा में लगाइए। मन परमात्मा का है, केवल मन परमात्मा में लगाइए। और जब नहीं लगेगा तो क्या होगा? भगवान कैसे मिलते जरा देखिए। राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते लगाने से। राम कुछ भी लगाइए नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? राम मिलते हैं मन को लगाने से, राम मिलते हैं मन को लगाने से। चाहे गंगा नहा
वंदना हुई। गिरारत जल्दी सम कहियत भिन्न लबन बंदो सीताराम पर जिन्हें परम प्रिय के सम्मिलित वंदना की बात। और सबसे बड़ी जो वंदना की है वो हमारे नाम महाराज की वंदना श्री तुलसीदास जी की है। 72 चौपाइयों में 9 दोहों में नाम जी की वंदना की है कि बंदो राम नाम रघुबर को, बंदो नाम राम रघुबर को, हे पुत्र सानु अनुहीन कर को, हे पुत्र सानु अनुहीन कर को, हरि हरि मैं वेद प्राण सो, कृषाण अग्नि भान शूर इनका चंद्रमा तीनों का ही है। भान में से कृषाण में से क्रा निकाल दिया जाए कसान उसका कोई अर्थ नहीं। भान में से डंडा निकाल दिया जाए भू का कोई अर्थ नहीं। हिमकर में से मां निकाल दिया जाए हेकर का कोई अर्थ नहीं। ये राम है इसलिए उनका अर्थ। चंद्रमा ये भक्ति मार्ग का प्रतीक है। अग्नि ये कर्म मार्ग का प्रतीक है। शूर ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। इसलिए भगवान प्राप्त के यही तीनों रास्ते हैं और नाम जब से तीनों रास्ते आगे बताया कि जान आदि कवि नाम प्रताप भयउ शुद्ध कर उल्टा जा। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जब करके सुन कथा तो जानते हैं, फिर भी वाल्मीकि जी आए हैं श्री तुलसीदास जी तो थोड़ी सी संक्षेप में कथा कह देते हैं। इनका नाम रत्नाकर जी था और जो रास्ते में निकलते थे उनको पकड़ करके लूटते थे। एक बार नारद जी निकले तो इन्होंने पकड़ लिया नारद जी का, बाबा जो कुछ रखे जाओ। तो कहीं तुम्बुरी है मेरे पास और क्या है कि जो कुछ भी हो रखे जाओ, इसी को चारा नाव बेच दे। नारद जी बैठ गए। जब संत दरस हुआ, संत दरस जिन पाठक तरे, संत का दरस हुआ नारद जी का, तो इसके मन में कुछ विचार। नारद जी ने देखा कि अब ये कुछ ठंडा हुआ तो अच्छा ये बताओ ये तुम किस लिए कर रहे हो? पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये पाप कर्म है, जानते कहाँ जानते? तो इस पाप के और कोई साझीदार है कि नहीं? अरे भगवान सब साझीदार है। जो खाते पीते वो साझीदार क्यों नहीं होंगे? कह रहे तुम्हें पता है, पूछा है कभी उनसे? महाराज पूछा तो नहीं, वो तो सर्वविदित है और पूछेंगे तो भी वो यही कहेंगे कि हम भागीदार हैं। अच्छा ऐसा करो तुम पूछे। तो कहा कि भगवान हम पूछने से नहीं जाएंगे, तुम चालाकी चल रहे हो ना, हम पूछने गए तुम इधर से भाग जाओगे। तो कह रहे ऐसा करो तो हमें बांध दो, तुम्हें विश्वास होगा ना कि हाँ ये ठीक महाराज। नारद जी को बनाइए, संत की कृपा है, नारद जी को बनवा दिया, बांध दिया। गए, पूछा सबसे, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, उसने कहा हम तो भागीदार होंगे। अरे हमें कहीं से ला करके खिलाओ, ये तो तुम्हारा काम है कहां से लाने का। पाप काम करो चाहे पुण्य कर्म करो, हमसे क्या लेना देना। लौट करके आए और आकर के आज श्री नारद जी के चरणों पर नारद जी ने सोचा कि यदि इनको हम राम मंत्र दे दे। कोई संत ये बताते हैं कि उनके मुंह से राम निकला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। राम तो इतना सरल शब्द है, पापी जाकर नाम सुमेरहि। अरे अपार भव सागर, अति अपार भव सागर। अरे पापी चाहे जितना पापी हो, राम तो सब कह लेते हैं। ऐसा नहीं उनके मुंह से राम न निकला हो। उन्होंने ये सोचा नारद जी ने, क्योंकि महापापी है इसलिए इसको सीधे सीधे राम मंत्र देना ठीक है, इसलिए मरा मंत्र दिया। क्योंकि मरा मरा जब कहेगा तो तीसरी बार अपने आप राम। ये श्री नारद जी की कृपा है। तो वही बताते हैं कि देखो उल्टा नाम जप करके भी कितने सिद्ध हो गए और चारों लोगों में उसका नाम है। और सबसे बड़ा तो बात ये कहती है कि निर्गुण एवं सगुण नाम ते ब्रह्म राम ते नाम। सबसे ज्यादा ब्रह्म हो चाहे राम हो, नाम सबसे ऊपर। जब नाम की इतनी महिमा कही तो भगवान राम
तुलसीदास जी के सामने प्रकट कर गए और ये बोले तुलसीदास जी तो हमसे भी ज्यादा आपने नाम को बता दिया। अरे महाराज आपसे ज्यादा नहीं, ये तो आपका सगुण स्वरूप है, हमने आपके निर्गुण स्वरूप से भी ज्यादा बताया नाम को। अच्छा आपका नाम क्या कर सकता है? महाराज सब कुछ कर सकता है, जो आप बताएं। जो मैंने किया आपका नाम कर सकता है, क्या क्यों नहीं कर सकता? आपने क्या किया महाराज? देखिए मैं बता रहा हूं। राम ने कहा कि मैंने अहिल्या का उद्धार किया। आपका नाम कुछ करेगा? अहिल्या है जगत राम एक तापसती तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान आपने तो एक ले दे करके अल्लाह का उद्धार किया और नाम कोटि करोड़ों के खलों की कुमत को सुधार कर रहा है आपसे बड़ा कि नहीं? भगवान के लिए तो बात है, लेकिन खैर दूसरा जो हमने काम किया तुम्हारा नाम करेगा? क्यों नहीं महाराज करता? क्या आपने क्या जरा बताइए। तो बता रहे भंजऊ राम आप भौजाल, हमने भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन किया। आपका नाम कर सकता है? अरे महाराज आपने तो एक धनुष तोड़ा है। नाम देखिए भव भय भंजन नाम प्रताप। अरे नाम से तो इस भव का ही भंजन हो जाता है। पूरे धनुष किस चीज है? संसार का ही भंजन हो जाता है, भवसागर से व्यक्ति पार हो जाता है। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बात सही लग रही है कि अच्छा तीन बताओ कि जो दंडक वन को श्राप लगा था वो मेरे जाने से श्राप ठीक हो गया, दंडक वन सुहावा हो गया। और तुम्हारे नाम ने ऐसा कुछ काम किया कि महाराज क्यों नहीं किया? दंडक वन प्रभु कीन सुहाव और जन मन अमृत नाम किए पावन। महाराज आपने तो एक दंडक वन को पावन किया, वो आपके नाम ने तो अमित किए पावन, जने कितने को पावन कर दिया। महाराज है आपसे बड़ा कि नहीं? भगवान का ये तो बात है। खैर आगे चलो, ये बताओ कि मैंने निश्चरों का वध किया, तुम्हारे नाम में किसी निश्चर को मारा क्या? तो कह रहे हाँ महाराज सुनिए, निश्चर निकार दले रघुनंदन और नाम सकल कली कलुष विभंजन। महाराज आपने तो थोड़ी निश्चरों को मारा, लेकिन जो हृदय में बैठे हुए जो राक्षस हैं काम क्रोध मद लोभ, इनको आपने नहीं मारा। इनको हमारा राम उनको तो मारता है महाराज, इनको भी मारता है। भगवान फिर चुप हो गए। भगवान कह रहे एक काम आपके नाम ने नहीं किया है। फिर क्या नहीं किया? कि हमने समुद्र में पुल बना दिया। आपका नाम क्या पुल बना सकता है? कह रहे महाराज क्या आपसे किया जरा बताओ। तो भालू का राम भालू कपि कटक बटोरा और सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। महाराज आपने तो इतना झुंड इकट्ठा किया, भालू बंदर, और कितना आपने परिश्रम किया पता है, तब आपने कर पाया, तब आपने समुद्र पर पुल बनवा पाया। और हमारे नाम का देखिए कि नाम ले भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन मा